चाइना इनके नज़ नज़ में फंसा हुआ, जहाँ देखो वो चाइना की चीज़, चाइना की चीज़, चाइना की। ये खुद ये पाकिस्तानी अवाम ऐसी ये चाहती है कि हमें बस पक्की पकाई मिल जाए, वो हम खा लें, हम खुद कुछ ना करें, ठीक है। अब वो फैसलाबाद में किनार रोड पे एक हब बन रहा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उधर उन्होंने एक पूरा मतलब एक फ्लोर ही खरीद लिया, उधर सिर्फ चाइना की चीज़ मिलेगी। करते हैं, इन्वेस्ट ही उधर कर देते हैं। अगर वो इधर वो चीज़ें जो इधर इन्वेस्ट कर देते तो शायद हम भी उनके ही जैसे प्रोडक्ट वगैरह बना के इधर हमारा पाकिस्तान भी एक ब्रांड में बन जाता। लेकिन ये नहीं है कि वो हम अभी बदकिस्मती है, हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, वो उधर चाइना से ही हमें मजबूरन इम्पोर्ट करना पड़ता है। मशीनी सारी चीज़ें हमारी मतलब कि ना जो आती हैं वो चाइना से आती हैं, इंडिया से भी मतलब कि जो गन्ना आता है वो इंडिया से आता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज़ ब्लॉग फ्रॉम पाकिस्तान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर परटोन। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि यूएसए ने टोटली बाइकआउट कर दिया चाइना को। जितने भी वो वहाँ से वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा था या कुछ एक्सपोर्ट कर रहा था, उसने बाइकआउट करके इंडिया के साथ हाथ मिला लिया। और इंडिया के साथ जो उसके पहला ये जो मामलात हुए हैं, इंडिया को उससे 152 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। तो इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क से टोयोटा भी, पाकिस्तान से टोयोटा जैसी गाड़ी की इंटरनेशनल कंपनीज भी छोड़ कर जा रही हैं। हम लोग मैन्युफैक्चर चीज़ों को नहीं कर रहे। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि हमारे हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। आइए इसके बारे में क्या कहेंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? सालार अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यासिर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरबाब हसन। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यूएसए ने एक स्टेटमेंट दिया, उसने टोटली बाइकआउट कर रहा है चाइना का। जितनी भी वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था, मंगवा रहा था, वो बैन कर दिया उसने। अब वो ले रहा है इंडिया से। उसकी पहली जो एक स्टेटमेंट हुई है ना, पहली जो ट्रांजेक्शन वगैरह हुई हैं, चीज़ें आई गई हैं, उससे इंडिया को फ़ायदा 152 मिलियन का। तो पाकिस्तान क्यों नहीं अपनी चीज़ें बना रहा? पाकिस्तान ऊपर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, पाकिस्तान अपनी चीज़ें इसलिए नहीं बना रहा, जब वो चाइना सबसे सस्ती चीज़ बनाता है और जो पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है, ठीक है, वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होके आती है, सेल टैक्स सब कुछ लग के आता है 15 रुपये में पाकिस्तान को, मतलब कि जो इंपोर्टर है उसको 15 रुपये में पड़ती है और वो 20 में सेल करता है। और पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान अपनी चीज़ें बनाएगा, पाकिस्तान को अपनी चीज़ पड़ेगी 20 रुपये में, अपनी खुद की बनाई हुई 20 रुपये में पड़ रही है, तो वो कैसे 15 रुपये? हाँ जी, बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हमारा अहम इशू है, जो यहाँ पे पाकिस्तानी जो सिटीजन्स होते हैं वो वहाँ पे जाके अपने कारोबार वगैरह चलाते हैं, तो जो फ़ायदा वहाँ पे होती है वो यहाँ पे भी कर सकते थे। लेकिन ये नहीं है कि वो लोग वहाँ पे जाके यहाँ से, बल्कि यहाँ से मनी, वाइट मनी, ब्लैक मनी वहाँ ट्रांसफ़र करके वहाँ पे अपने सारे कारोबार वो चलाना चाहते हैं। तो वो इनका, अगर वो जो वहाँ पे बिज़नेस चलाते हैं वो इधर पाकिस्तान में होते तो हम आज यूएसए और चाइना के बराबर। पता क्या है, हम खुद जो चीज़ें हैं ना वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं हम मतलब कि हमारी जितनी भी चीज़ें आती हैं, ओवरऑल हमारी सारी चीज़ें आती हैं, मतलब कि मशीनी सारी चीज़ें हमारी मतलब कि ना जो आती हैं वो चाइना से आती हैं, इंडिया से भी मतलब कि जो गन्ना आता है वो इंडिया से आता है। क्यों पड़ेगी? तो वही तो अपनी चीज़ें, अगर हम पार्ट्स हैं वो पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, देन बनाते हैं, तो महंगी पड़ेंगी। वो पार्ट्स भी हम अपने मुल्क में क्यों नहीं बनाते? सर देखें ना, ये तो मसला है। अब पाकिस्तान को चाइना कहते हैं ना, चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा, चाइना इनके नज़ नज़ में फंसा हुआ, जहाँ देखो वो चाइना की चीज़, चाइना की चीज़, चाइना की। ये खुद ये पाकिस्तानी अवाम ऐसी ये चाहती है कि हमें बस पक्की पकाई मिल जाए, वो हम खा लें, हम खुद कुछ ना करें, ठीक है। अब वो फैसलाबाद में किनार रोड पे एक हब बन रहा है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उधर उन्होंने एक पूरा मतलब कि एक फ्लोर ही खरीद लिया, उधर सिर्फ चाइना की चीज़ मिलेगी। उन्होंने हमें इतना इस तरह का कर दिया कि हम खुद कुछ बनाने पर एडिक्टिव होते जा रहे हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, हम डोमिनेट बनते जा रहे हैं। मतलब कि एट द एंड वो भी यही करेंगे, जो उनका दिल चाहेगा वो पाकिस्तान से करवाएंगे, और पाकिस्तान को करना पड़ेगा। जैसे पिछले वक्त में अमेरिका चाहता था, अब पाकिस्तान करता था। तो सर हमारे इन्वेस्टर बाहर के मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ताकि श्रीलंका तक, इंडिया में, यूएसए में, जहाँ भी वो कर रहे हो, पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करते। तो बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज क्यों आएंगी यहाँ पर? क्या चीज़ें क्यों नहीं आती? वो तो आएंगी नहीं जब इधर इस तरह के हालात ही ऐसे हैं, मतलब कि उन्हें पता ही नहीं है। अब देखिए कितना डेफिसिट कहाँ पे जा रहा है, बहुत, मेरे ख्याल में 7 बिलियन इतना रहेगा टोटल, ठीक है, जिसमें भी 5 बिलियन तकरीबन सऊदी अरबिया और चाइना का पड़ा हुआ है, जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं है जब वो इन्वेस्ट करेंगे उनके पैसे फंस जाएंगे, उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? इंडिया इतने ग्रो कैसे कर रहे हैं? भाई इंडिया देखे ना, एक तो मतलब कि इंडिया ग्रो ऐसे कर रहा हूँ, उनका तकरीबन 500 बिलियन रिजर्व पड़ा उनका इंडिया का, ठीक है।
वो खुद चीज़ें बनाते हैं, उनकी आईटी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की आईटी क्या, इमरान खान के दौर में आया, इमरान खान ने कुछ इंस्टीट्यूट बनाया जिसकी वजह से आईटी बढ़ी, ठीक है। अब ये फ्रीलांसिंग पाकिस्तान इसमें तकरीबन दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया फ्रीलांसिंग में। लोग हमारा एक एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरा है, ठीक है। जो सा HEC का एजुकेशन है पंजाब से, इसमें रट्टा सिस्टम है, कोई स्किल्स नहीं दी जाती, कुछ नहीं दी जाती। मैंने भी FSC की है, हमें क्या रट्टा लगाई, बस जो बुक पे लिखा वो याद कर लो, समझाना कुछ नहीं, बताना कुछ नहीं है, इसका लॉजिक क्या चीज़ है, ठीक है। एक हमें बच्चा जब 9वीं 10वीं में इंडिया में जब उनको वो बच्चों को साथ स्किल्स भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं तो वो स्किल्स भी देते हैं। हमारे पास स्किल्स होंगे हम कुछ कर पाएंगे। 10 पढ़ा भी, अगर कोई 10 पास भी है तो वो कम से कम स्किलफुल हो उसके, वो यार ये नहीं कि मैं मजदूरी करूँ 10,000 रुपये, 10,000 नहीं, वो लाखों कमा सकता है। अभी लोग कमा रहे हैं। तो सर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उनको अपनाना होगा तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं? पहले तो हमें खुद मुख्तार बनना चाहिए, मतलब कि हम प्रोडक्शन पाकिस्तान की होनी चाहिए। अब चाइना से कितनी प्रोडक्ट मंगवाएंगे, इंपोर्ट कर के हमारी जब देखें ना, एक तो ये मसला है ना कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम है। हालांकि एक्सपोर्ट पर जो सा मतलब है ना, उस पर कोई हमें टैक्स भी नहीं लगता, गवर्नमेंट हमें टैक्स भी माफ़ करती है, वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम हर चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं, चाइना से मंगवा रहे हैं, जो सी चीज़ आ रही है चाइना से मंगवा रहे हैं। अब इम्पोर्ट्स कम करेंगे तो तभी जाके बैलेंस वगैरह होगा। सियासत क्या है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। ये नहीं कि इमरान खान के दौर में अच्छे काम भी हुए हैं, बुरे काम भी हुए हैं। नवाज शरीफ में भी अच्छे काम किए, बुरे भी किए हैं। लेकिन ये जो करप्शन आप देखें, उनके केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं जैसे जैसे वो होते हैं। अब हमजा शहबाज वापस आ गया, सलमान शहबाज आया, उसके केस ख़त्म हो गए। कोई गरीब बंदा है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं 7 साल 8 साल। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें और सियासी निज़ाम पे तवज्जो दें, बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो सर अभी भी हमें वो नहीं आ रही, हम चाइना से ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर क्यों नहीं कर रहे? और अगर हमारे जो इन्वेस्टर है ना, वो वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, क्या चीज़ देखते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता या क्या है? मतलब ये है कि हमारे जो इन्वेस्टर है वो इधर डायरेक्ट वो जो चीज़ें हैं वो इधर ही इंपोर्ट करते हैं, इन्वेस्ट ही उधर कर देते हैं। अगर वो इधर वो चीज़ें जो इधर इन्वेस्ट कर देते तो शायद हम भी उनके ही जैसे प्रोडक्ट वगैरह बना के इधर हमारा पाकिस्तान भी एक ब्रांड में बन जाता। लेकिन ये नहीं है कि वो हम अभी बदकिस्मती हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, वो उधर चाइना से ही हमें मजबूरन इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करना पड़ता है। सर देखें, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी के लिहाज से, GDP के लिहाज से। बहुत से कंट्रीज़, अफगानिस्तान, USA, टर्की, UK, हर कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज़ भी, सऊदी अरब तक भी उनके साथ रिलेशन मजबूत कर रहा है। और हमें दुबई जैसे मुल्क भी बैन कर रहे हैं। कल की परसों की रिपोर्ट है, दुबई ने हमें बैन कर दिया है, हम दुबई नहीं जा सकते। तो हमारे इतने हालात बदतर क्यों होते जा रहे हैं? एक तो हमारी सबसे जो अहम इशू है वो सियासत का है। जो आजकल जो सियासत चल रही है वो एक पार्टी बेसिस पे चल रही है, कोई किसी पे वो एक सोसाइटी सोर्स वाला निज़ाम, कोई ख़ानदानी सियासत नहीं हो रही है इधर। मतलब ये उसका भाई है, ये इसी कहानी से जो अभी जो सबसे हमारे पाकिस्तान को नुकसान पड़ा वो सियासत का पड़ा। अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिलेक्ट नहीं हुई है। कभी कोई क्या कहते हैं एक्टिंग से गवर्नमेंट आ जाती है, कभी कोई 5 महीने की आती है या 3 साल की। तो बदकिस्मती से हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरी 5 साल भी नहीं कर सकती। वो हमारे किस वजह से, वो पाकिस्तान के लोग ही ऐसा कर देते हैं। तो इसके अलावा कोई इम्पैक्ट देखते हैं सियासत के अलावा? एजुकेशन सिस्टम हमारा या कोई और सिस्टम देखते हैं? एजुकेशन सिस्टम भी हमारा इतना, मतलब जो आउट ऑफ कंट्रीज़ में इतना नहीं है। यहाँ पे कोई किसी भी चीज़ को यहाँ तरजीह नहीं दिया जाता है। अगर बदकिस्मती से अगर कोई भी चीज़ पाकिस्तान में तरक्की कर देते, वो तरजीह देते, तो वो सब चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में ही होनी थी। तो हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं आपके नज़रिए के मुताबिक? हालात बेहतर मैं यही कहूँगा, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो वहाँ पे अपनी मनी ट्रांसफ़र करके वहाँ पे बिज़नेस चलाते हैं, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, अब खुद का कारोबार चलाएँ या तो किसी दूसरे को इन्वेस्ट करें। तो वो जो चीज़ें वहाँ पे मिल जाती वो ईज़िली यहाँ मिल जाएँ, तो हमारे भी जो अब शेयरिंग है वो बेहतर हो जाए। मिलती क्यों ख़त्म होती जा रही है, क्या देखते हैं? सर हर चीज़ की महंगाई हो गई है। जो खाद है, मतलब कि जो स्प्रे आती है वो बाहर से आती है। बाहर से पहले जो मतलब कि जो खाद आती थी, यूरिया खाद जो है, वो उसकी पहले बोरी थी 2400 रुपये की, अब वो हो गई 8000 की। अब ज़िम्मेदार क्या करे, आप खुद बताएं कि वो है, मतलब कि ज़िम्मेदार है वो बहुत ही लो हो गया है। जो हम खुद ज़िम्मेदार हैं, हम अराइन फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम खुद ज़िम्मेदारा छोड़ के हम लाहौर में आए हुए हैं काम करने के लिए। हमारा ज़िम्मेदारा अच्छा होगा, हमें उधर से रोज़ी अच्छी मिलेगी, तो हम ये काम क्यों करेंगे? हम अपने मुल्क में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे, बाहर से ही क्यों चीज़ें बना रही हैं? अगर हम खुद अपनी बना के क्यों नहीं बाहर भेजते, या कोई बाहर की इंडस्ट्री हमारे मुल्क में आके क्यों नहीं इन्वेस्ट करती हैं?
सर असल में बात पता क्या है, जो हमारी हुकूमत है ना, इसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि तरजीह दे आवाम को। इधर देखें अभी मार्केट के हालात कैसे हैं। मार्केट 10 बजे बंद हो जाती है, 10 बजे मार्केट बंद हो जाती है। अब हम किधर जाएंगे? हम खुद रोज़गार कमाने के लिए आए हुए हैं। मैं आरीवाला से आया हूँ रोज़गार कमाने के लिए। अब 10 बजे मार्केट बंद हो जाती है। मालिक जो हैं, ओनर जो हैं, वो दिहाड़ी कम देते हैं। अब हम भी मजबूर हैं कि हम किधर जाएं। तो बेहतर क्या देखते हैं कि कौन सी चीज़ें उनकी इंडिया की बेहतर हैं, हमारी वो बेहतर नहीं है? क्या उनका सियासी निज़ाम अच्छा है या उनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है? क्या चीज़ें हम में और उनमें क्या फ़र्क है? सर उनका सियासी निज़ाम भी अच्छा है और उनका एजुकेशन निज़ाम भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारी हुकूमत जो है ना, वो आपस में लड़ रही है। वो कह रहा है कि ये हुकूमत मेरी है, वो कह रहा है मेरी है, जैसे इनकी अम्मी के दहेज में आई हो हुकूमत, ऐसे ही है। तो हालात पाकिस्तान के बेहतर कैसे हो सकते हैं? सर जो मुल्क के हालात हैं ना, ये ऐसे ही अच्छे होंगे कि एक बंदा आए, सब कुछ अपने हैंड ओवर करे। जैसे इमरान खान आया था, उसने सब कुछ अपने हैंड ओवर किया हुआ था। उन्होंने इतने अवाम को फ़ायदे दिए, 12 लाख रुपए उनका जो सेहत कार्ड है, जो बीमार होता था उनके लिए वो उन्होंने 12 लाख रुपए हर फैमिली को दिए। अब मेरा ऑपरेट हुआ है, मेरे ऑपरेट पे 1,80,000 रुपये खर्चा है। मैं गरीब बंदा हूँ, मैं किधर से दूँगा? मैंने सेहत कार्ड से अपना इलाज करवाया है। बेहतर मतलब अच्छा हुआ? अच्छा, उन्होंने अच्छा काम किया है। अब जो हुकूमत आई है, अब हुकूमत आई, उन्होंने सेहत कार्ड ही बंद कर दिया है। अब गरीब बंदा किधर जाए? मरना ही है गरीब बंदे ने फिर। तो सियासत ठीक होगी तो मामला ठीक। सियासत ठीक होगी, एजुकेशन होगी, हमारा गरीब तबका ख़त्म होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। अब घी का पैकेट पहले 280 रुपये का था, अब 480 रुपये का हो गया, 500 रुपये का। अब एक गरीब बंदा 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है, 500 का घी का पैकेट आ गया, 200 की चीनी आ गई, 300 की पत्ती चाहिए, वो सब कुछ आ गया है। अब जो शादीशुदा बंदा है, उसने पैम्पर भी लेके जाने बच्चों के लिए हैं। अब बंदा किधर जाए? आप खुद ही बताएं। निज़ाम ही नहीं बेहतर हो रहा भाई। इतनी महंगाई हो गई है, बंदे को खुद समझ नहीं आ रहा कि यार अब क्या करना है हमने। आप कहना चाह रहे हैं एजुकेशन अच्छा हो और एजुकेशन अच्छा हो, हुकूमत बेहतर हो, हुकूमत अगले बंदे का साथ दे, जो गरीब तबका है उसका साथ दे, बस मैं यही चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, बहुत शुक्रिया। ओके, जज़ाकल्लाह। ये तो नाज़रीन सामईन कराम, ये थे पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़। उन्होंने बताया कि अगर हम अभी भी चाइना पे ही डिपेंडेंट रह रहे हैं, हमें अपनी चीज़ें बनानी होंगी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। कुछ ने बोला कि हमारे इन्वेस्टर जो बाहर के मुल्कों में जाकर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, उनको फ़ायदा कम होगा, लेकिन पाकिस्तान के हालात बेहतर होने के लिए उनको पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना होगा। हमारी गवर्नमेंट को मजबूत होना होगा, फिर ही हम बेहतर हो सकते हैं। हमें चाइना पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आज के लिए इतना दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।